आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बीजेपी और एलजेपी-आर के बीच सीटों के समझौते को लेकर चर्चा जारी है। पिछले 24 घंटे में 4 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग और उनकी मां से अलग अलग मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी चिराग पासवान से मुलाकात हुई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने कई विषयों पर चिराग पासवान को सीधा संदेश भी दिया। बताया जा रहा है कि चिराग को 22 से 26 सीटों का ऑफर दिया गया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के रुख के बाद अन्य सहयोगी दल नरम पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने लगातार चिराग पासवान से बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया है। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार से स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आखिर ये पेच कहां फंसा हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहें कि चिराग जितना प्रेशर बना सकते थे उतना प्रेशर बना रहे हैं? स्वप्निल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए प्रीति, होता क्या है, अमूमन जब भी चुनाव होते हैं तो सहयोगी दल ऐसे दबाव बनाने के लिए इस तरह की राजनीति का सहारा लेते हैं, चाहे ये एनडीए के अंदर हो, चाहे ये महागठबंधन के अंदर हो, ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन अभी विषय क्या है? विषय ये है कि चिराग पासवान से पिछले 24 घंटे में, जैसा आप बता भी रही थी कि पिछले 24 घंटे में 4 बार गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो इन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अलग अलग पार्टी को अलाइन करें, उनके सीटों का समझौता फाइनल करें। तो इस बार ये गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिल्ली गए थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान आज पटना लौट आए हैं, लेकिन ये पिछले 24 घंटे में 4 बार ये मिल चुके हैं। चिराग पासवान और उनकी माताजी से इनकी मुलाकात हो चुकी है। सोर्सेज ये बता रहे हैं, बहुत क्लियर सोर्सेज और बहुत रिलायबल सोर्सेज के हवाले से मैं कोट कर रहा हूँ कि जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 22 से 26 सीट मैक्सिमम ऑफर किया गया है। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पर क्या सहमति बनती है। इसके अंदर एक और चीज होनी है, वो ये होनी है कि चिराग पासवान की इच्छा ये है, उनका कहना ये है कि उन्होंने कुछ सीटें आइडेंटिफाई कर रखी हैं, मतलब कुछ सीटें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी हैं जहां पर उनके कैंडिडेट मजबूत हो सकते हैं। इसको लेकर के चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं उन सीटों पर भाजपा की भी और अन्य दलों की भी दावेदारी रही है। तो इस पर एक जीच बनी हुई है, एक जो रिफ्ट है वो इसी कंडीशन पे है कि कुछ सीटें जो हैं आइडेंटिफाइड बाय चिराग पासवान है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हर हाल में वो सीट लेना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्लियरली एक मैसेज दिया है सबको, अपने सहयोगियों को मैसेज दिया कि हमें एकजुट होकर सरकार बनाना है, सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी है, न कि आपस में लड़ना है। और एक सोर्सेज जो हमारे ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है, जिसके बाद जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके रुख को भी बदलता देखा गया है। हालांकि जब आज मुलाकात हुई नित्यानंद राय और चिराग पासवान की, तो उसके बाद चिराग पासवान निकल के बोले, देखिए राजनीति में कई बार फेस एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाता है,
तो फेस एक्सप्रेशन बता रहा था कि दोनों आज कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। और चिराग ने भी कहा कि देखिए अब जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके अनाउंस कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इससे हटके, प्रीति इससे हटके आप दर्शकों को कोट करें कि अभी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक सम्राट चौधरी के घर पे पटना में शुरू हो गई है, जिस बैठक में बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से दिलीप जायसवाल होंगे, एनडीए से तमाम चेहरे, अलग अलग जो नेता हैं वो होंगे। ये दूसरी खबर है, पहली खबर मैंने क्लियर की, दूसरी खबर महत्वपूर्ण है इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी शुरू होने वाली है 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर, जिसमें ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, एनडीए के लोग, हम पार्टी के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग पहुंचेंगे। तो ये बैठक सम्राट के यहाँ शुरू होगी। ये दूसरा अपडेट है प्रीति इससे हटके। जी बिल्कुल स्वप्निल, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे सहयोगी स्वप्निल ने अभी अपडेट दिया कि एक और बैठक हो रही है, सम्राट चौधरी के घर पर ये बैठक की जा रही है। देखना लाजमी है कि बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तो पटना से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद